तो देखिए, आज मैं राकेश सिंह उधमपुर, यहाँ पर हम आज आए हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रिसोर्स सेंटर फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन में। और यहाँ पर आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। 4 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में ये बनाया जाता है। तो आज हम यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रिसोर्स पर्सन है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के मैडम अनीता कुमारी जी, इनसे हम वार्तालाप करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म के बच्चे इनके पास यहाँ रिसोर्स सेंटर में पढ़ने आते हैं, और खासकर जो हमारे वाइजली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं दी जाती हैं और किस किस्म की जो है चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स उनको फेस की जाती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर उनसे जानेंगे। तो मैडम जी, आप ये बताइए कि आज जो है वर्ल्ड ब्रेल डे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जितने भी वाइजली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस आपके पास आते हैं उनको क्या सुविधाएं आप यहाँ पर देते हैं, और किस किस्म से, किस टेक्निक से आप उनको पढ़ाते हैं, और क्या चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ती हैं? जी सर, नमस्कार आप सबको। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि आज 4 जनवरी जो वर्ल्ड ब्रेल डे है पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेशन इसीलिए की जाती है ताकि इन बच्चों का जो है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना कि ब्लाइंड एंड विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स एंड क्या क्या उनको बेनिफिट्स दिए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मेरे पास बच्चे एनरोल्ड हैं वो बच्चे काफ़ी फार फ्लंग एरिया में हैं, बट वो स्कूल में एनरोल्ड हैं। एंड रिसोर्स रूम से हम टीचर्स को गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से उन बच्चों को आपने स्कूल में, नियर बाय स्कूल में एनरोल करना है एंड पढ़ाना है। चैलेंजेस की बात करूं मैं अगर, तो ये जो बच्चे हैं 3 से 4 बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में डिफरेंट जोन्स में जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है स्कूल जम्मू के एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे एडमिट है और ब्रेल के थ्रू पढ़ाई कर रहा है पूरे अच्छे तरीके से। तो मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं सर, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज़ के बच्चे हैं, जो 5 से 6 कैटेगरीज़ में कहूँगी। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, ऑटिस्टिक, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे, एंड इस तरह के 2-3 कैटेगरीज और कहूँगी मैं, जैसे मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, वो इस रिसोर्स रूम में थेरेपीज़ के लिए आ रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये रिसोर्स रूम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सीओ ऑफिस में है, और इसी के साथ 2 रिसोर्स रूम और भी हैं जो कि एक रामनगर हाई स्कूल में है एंड दूसरा गर्ल्स हाई स्कूल उधमपुर में है। वहाँ पे भी 2 स्पेशल एजुकेटर हमारे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेल डे है जिसे हम कहेंगे लुई ब्रेल ने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगी। लुई ब्रेल जो था वो खुद ब्लाइंड थे। बहुत ही बचपन में उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। 3 साल की उम्र में उनकी आंखें जो थी, आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही कॉबलर उनके जो फादर थे वो कॉबलर थे। 15 साल की उम्र में जब उन्होंने स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो उनको पढ़ाई में बहुत मुश्किल, बहुत रुकावटें आने लगी। तो उन्होंने खुद ही आफ्टर सम ईयर्स उन्होंने खुद ही एक जो ब्रेल था, ब्रेल सिस्टम का इन्वेंट किया जो 6 रेज्ड डॉट्स पे था, जो टच के थ्रू पढ़ा जाता था। तो उसके बाद उन्होंने उस पर पढ़ाई की और उसके साथ पढ़ना शुरू किया, और बाद में जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की ब्रेल के थ्रू, उसी स्कूल में वो टीचर भी लग गए। और 43 की उम्र में वो चल भी बसे इस दुनिया से, बट जो विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान देकर गए हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट देके, जिसको इन्वेंट किया है। तो आज ब्रेल के थ्रू काफ़ी बच्चे पढ़ के बहुत अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी देन है ब्लाइंड लोगों को। तो मैडम जी, आपके पास इस वक्त कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं जिसके जरिए आप ब्लाइंड, वाइजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को या बाकी जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। आज जैसे कि ब्रेल डे है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारे जो समग्र शिक्षा है उनके अंडर पहले तो एक ब्रेल सिस्टम में आपको कहूंगी कि कैमरा आप करें, वहाँ पे 40 कैरेक्टर ब्रेल सिस्टम यहाँ लगाया गया है। कंप्यूटर के थ्रू बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, ब्लाइंड बच्चे। दूसरा हमारा है ये ब्रेल स्लेट
मैं कहूँगी कि ये उनकी नोटबुक है, ब्लाइंड बच्चों की नोटबुक है, और ये है उनका पेन जिसको हम कहते हैं स्टाइलस। ये स्टाइलस है और ये ब्रेल स्लेट है, जिसका हम जब लिखते हैं यहाँ से पॉइंटिंग करके हम लिखते हैं, डॉट्स को रेज करने के लिए ABC डॉट रेज करते हैं। हम जाते हैं राइट टू लेफ़्ट, लिखते जब हैं हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, और जब हम रेज डॉट्स हो जाते हैं तो फिर हम इस पेज को इस तरह से घुमा देते हैं, और जब इसको रीड करना होता है तो हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। जो हमने लिखा होता है पेज पे वो लेफ़्ट टू राइट रीड होता है, क्योंकि ये इस तरह से पेज, एक बार मैं फिर से कहूँगी, इस तरह से इसके अंदर जो ब्रेल पेपर होता है डाल दिया जाता है, और इस तरह से डॉट के थ्रू ही ये, क्योंकि बहुत लंबी ट्रेनिंग है तो मैं जस्ट शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगी। पॉइंटिंग करेंगे तो A बन जाएगा, और उसके बाद 2 डॉट पॉइंट करेंगे तो B बनेगा। इस तरह से डिफरेंट डॉट्स पे हम, रेज डॉट्स पे हम A to Z लिखते हैं, और जब घुमाया जाता है तो लेफ़्ट टू राइट हम इसको रीड करते हैं। तो ये है ब्रेल स्लेट एंड स्टाइलस, ये है फॉर विजुअल इम्पेयर्ड लोग, बच्चों के लिए। उसी तरह से ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं उनके लिए ये इस तरह के टीचिंग एड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग एड्स हैं, जो सबसे पहले हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन एनहेंस करने के लिए उनको कराते हैं, कलर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और दूसरा, अगर बच्चा एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता तो उसका सिटिंग स्पैन एनहेंस करने के लिए हम ये एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ सबसे पहले बच्चे को कराते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हिज और हर एबिलिटी हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह से आप बाद में वो दिखाएंगे सर, हमारा वो थेरेपी बॉल है, इस पे हम बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपी कराते हैं। जो हमारे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते हैं उनको पेट के बल लिटा के उनको पुश करते हैं और इस पे थेरेपी दी जाती है। बच्चे इंजॉय करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम होती है। तो इस तरह से मेरे पास जो बच्चे अभी आ रहे हैं सर रिसोर्स रूम में, वो 14 to 15 बच्चे रेगुलर थेरेपी के लिए अल्टरनेटिव डेज में आ रहे हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एज़ पर यूडाइस बच्चे हैं 1047 बच्चे हैं एट प्रेजेंट, एंड उसके बाद वो सभी स्कूल गोइंग हैं, डिफरेंट क्लासेस में हैं। तो मैडम जी आप बताइए कि अगर ये कोई वाइजली इम्पेयर्ड बच्चा जो है वो मान लीजिए कि नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो क्या उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम है कि वो उस क्लास में अपनी हिंदी को या इंग्लिश की बुक को पढ़ सके? जी सर, बिल्कुल है। जैसे कि हमारे जो JK बोस ने पहल की है, समग्र शिक्षा ने पहल की है, ये बुक है सरस भारती, आप देखेंगे फॉर क्लास 5th। ये पूरी जो नॉर्मल हिंदी की बुक होती है ये पूरी टाइप की गई है ब्रेल में, जो रेज डॉट्स, जैसे कि मैंने कहा ब्रेल रेज डॉट पे होती है। तो बच्चे इस इंडेक्स से, जो ब्लाइंड बच्चा होता है या विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा होता है, इंडेक्स फिंगर से इस टच करके इन रेज डॉट से पढ़ाई करता है। तो सब कुछ गवर्नमेंट इनके लिए बहुत कुछ अवेलेबल करा रही है, बस हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ग्राउंड पे। और इन बच्चों को एस्कॉट, ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जा रहा है। जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस एंड एस्कॉट अलाउंस हमारे समग्र शिक्षा, जो हमारे SPD हैं, समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट हैं, थ्रू DBT उनके अकाउंट में ये पैसा डाला जा रहा है, अलाउंसेस डाले जा रहे हैं, ताकि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल में एनरोल्ड हों और वो पढ़ाई करें बाकी बच्चों की तरह। तो मैम ये बात बताइए कि जो हमारे ये बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए कितने ट्रेंड टीचर आपके पास इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में हैं, और क्या चाहते हैं आप सरकार से कि किस किस्म की फैसिलिटीज़ जो है रिसोर्स सेंटर को दी जाएं, ताकि आप अच्छा और भी अच्छा इन बच्चों के लिए कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें? जी सर, ट्रेन टीचर्स, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो मेरे साथ 2 टीचर्स, 2 स्पेशल एजुकेटर और अपॉइंट हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि और टीचर्स अपॉइंट किए जाएं, ताकि हर जोन में एक स्पेशल टीचर एटलीस्ट, वैसे तो हर स्कूल में होना चाहिए एक स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि आजकल स्पेशल बच्चे जो कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर बच्चे को रिफ्यूज़ नहीं करना है, हमें एडमिट करना है, उसका भी पूरा राइट है स्कूल में पढ़ने का। तो हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, बट स्कूल में ना भी हो एटलीस्ट जोन में एक टीचर होना चाहिए। तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 ही स्पेशल एजुकेटर हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
से हम 1047 बच्चों को हम 3 टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमारे जो एसपीडी हैं, हमारे समग्र शिक्षा के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग जो हैं वो होती रहती हैं, टीचर्स को अवेयर करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए कि एटलीस्ट वो बच्चे लैक ना करें पढ़ाई में। तो इसलिए जनरल लाइन टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा स्कूल में आए तो एटलीस्ट वो टीचर उस बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ा पाए अपने नॉलेज से। तो मैम, क्योंकि आज वर्ल्ड ब्रेल डे है तो हम वाइजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के ऊपर ही फोकस करेंगे। कितने टीचर हैं या कितनी ट्रेनिंग आज तक जो है ब्रेल लिपि पर हुई उधमपुर में, और कितने टीचर जो हैं वो सक्षम हैं इस किस्म की किताबों को या ब्रेल स्क्रिप्ट को बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी सर, आज तक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ उधमपुर की, तो हमने अभी तक 55 ईच जोन से, जो 5 टीचर्स हर जोन से लिए जाते थे, और डिस्ट्रिक्ट में कोई 50 to 60 टीचर्स को हमने ऑन ब्रेल पे ट्रेनिंग दी है। एंड वो सक्षम है बेसिक ब्रेल A to Z स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए। तो एटलीस्ट 55 हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स हैं जो ब्रेल पढ़ सकते हैं एंड बच्चों को सिखा सकते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अनीता मैम से वार्तालाप की और जाना कि किस किस्म के फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं और क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा माहौल यहाँ पर है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और भी अगर टीचर्स ट्रेंड हो जाएं तो मैम का कहना है कि और ज़्यादा फायदा जो है बच्चों को पहुँचाया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं एक बार मैम को मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार रिफ्रेशर कोर्स साल का कम से कम एक बार लगाया जाए, ताकि टीचर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हों और उसका सीधा फायदा जो है दूर दराज में जो हमारे बच्चे हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं उनको इसका फायदा पहुंचे। धन्यवाद। तो आज वर्ल्ड ब्रेल डे पे विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए किस किस्म की फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करवा रही है, उसके बारे में जानकारी को और बढ़ाते हुए हम अनीता मैम से पूछते हैं कि और क्या फैसिलिटीज हैं जो बच्चों के फायदे के लिए सरकार ने दी हुई हैं। जी सर, सर हमारी सरकार जो गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है इन बच्चों की, बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। हमारी समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो है हर डिस्ट्रिक्ट को ये 40 कैरेक्टर ब्रेल सिस्टम दिया गया है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आप जैसे देख सकते हैं कि ये रेज्ड डॉट के सेल हैं। ये पूरा सिस्टम जो है ये पूरा एसपीडी ऑफिस से प्रोवाइड किया गया है फॉर ब्लाइंड बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अल्फ़ाबेट जो है 6 सेल में बनता है, जो हमने आपको पहले स्लेट भी दिखाई है, स्टाइलस भी दिखाया, उसके साथ पॉइंटिंग करके ABC इस तरह से ये डॉट्स पे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे रीड करते हैं। आप इस तरह से देखेंगे Z तक ये जो है सारे रेज डॉट पे पॉइंटिंग करके A to Z बनाया गया है। तो जो बच्चे थोड़े से हायर एजुकेशन में पहुंच चुके हैं, जो बच्चे रीड एंड राइट कर सकते हैं इस पे, तो उन बच्चों के लिए ये पूरा सिस्टम है। आप देखेंगे J पे एक डॉट लगाया गया है ताकि ब्लाइंड बच्चा जो है यहाँ टच करके पता चले उसको कि ये J है और उसके आगे पीछे कौन से लेटर्स हैं। इसी तरह से नंबर्स में भी 5 पे रेज्ड किया गया है और बच्चा फिर ऑटोमेटिकली जो ब्लाइंड बच्चा है वो जान सकता है कि ये नंबर्स हैं। तो ये जो 40 कैरेक्टर ब्रेल सिस्टम है, इसके थ्रू बच्चा जो है टाइप करता है यहाँ पे, और जो भी वो लिखना चाहता है वहाँ पे इंग्लिश में आता है कंप्यूटर में, और इसमें ऑडियो भी है जिसके थ्रू बच्चा पढ़ सकता है और सुन भी सकता है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से बहुत हेल्प की जा रही है इन बच्चों के लिए। आप देखेंगे कि ये डॉटेड जो डायरेक्ट ब्रेल सिस्टम है उसके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं। अभी इसमें आवाज़ कम है, जो ऑडियो है हम हेडफोन लगा के ब्लाइंड बच्चों को इसके थ्रू पढ़ाई कराते हैं। अब हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे भी किसी से कम नहीं है, कहीं पे भी उनकी पढ़ाई जो है लैक नहीं करेगी। वो भी पूरा बाकी बच्चों के साथ इंक्लूसिव सेटअप के साथ बिल्कुल साथ के साथ पढ़ाई करेंगे। अपने मैसेज में कहना चाहूँगी, जैसे कि आज वर्ल्ड ब्रेल डे है, 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, तो इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंक्लूसिव सेटअप में बच्चे उन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। और हमने जैसे कि बताया कि हमने टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी है, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स एंड स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आओ स्कूल चलें, हम सब मिलके स्कूल चलें।